एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने तारीखों का ऐलान कर दिया। कहते हैं एशिया कप के मैचेस के शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से एशिया कप खेलने की भी इजाजत मिल गई। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम निहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला के पी के अलीमन गंडापुर कहते हैं विफाक खैबर पख्तूनख्वा की वसाइल पर काबिज है। ऐसा मसला को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को दो टोक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी इसकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली के लिए अपना जिरगा बना रहे हैं। अमन अमान कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। मलकाई कोसार मरी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नालियां और पुलियां बंद होने से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बरसाती नालों में तोगयानी। कसूर में चंद मिनट की बारिश ने शहर को डुबो दिया। नशेबी इलाके से रियाब, ईदेशा रोड, पुराना लारी अड्डा, शफी वाला चौक, कचहरी रोड और कोट बुढ़ा जैसे अहम इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों का भारी माली नुकसान। लाहौर के इलाकों टाउनशिप, कच्चा जेल रोड के अतराफ में तेज बारिश हुई। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट से बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। कश्मीर में दरियाए सिंध गुडू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। रोजान में दरियाए सिंध में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा। 28 से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होगी। 30 से 31 जुलाई के दौरान सिंध के बाद शहरों में भी बारिश मुतवक्के। तर्जुमान PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेड चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आंगी से सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और उसमें दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाक और बलूचिस्तान में बहाली अमन और मुख्तलिफ अमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमेरिका ने आफिया सदीकी को कानून के तहत बंद किया है तो मुझे मसला नहीं, मगर ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में मुल्की तनसीबात पर हमला गद्दारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार कहते हैं सानिया 9 मई पर कानून अपना रास्ता लेगा। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ 126 दिन के धरने से मईशत मुतासिर हुई। बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया था। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज्यादा मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोलने से 40,000 तालिबान वापस आ गए। ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। वो चाहेगा कब पाकिस्तान में मुसल्लह बगावत को नई जिंदगी देने का बाइस बना। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तुलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। खुसूसी तौर पर मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तुलबा तालिबात ने मौशरती और कौमी अमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनासुर में खुलकर सवालात किए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तुलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइन करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसी नशिस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने FBR में आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। FBR के तहत मुकम्मल डिजिटल वैल्यू चेन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की हिदायत कर दी गई। खाम माल से सारिफ की खरीदारी तक तमाम मराहिल को एक सिस्टम से जोड़ने की भी हिदायत। जायजा इजलास में कहा सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। जमाशुदा डेटा को मौशी स्ट्रेटेजिक फैसलों के साथ इस्तेमाल किया जाए। आम आदमी के लिए टैक्स में कमी का हदफ निज़ाम में बेहतरी से मुमकिन होगा।
फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 4 मुकदमात में से 3 पर फैसला महफूज कर लिया। आइंदा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे। बानी पीटीआई ने 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील गौसेन मुफ्ती अदालत पेश न हुए। बानी पीटीआई और बुशाबी की हासिल लगाई गई। बानी पीटीआई के वकील गौसेन मुफ्ती को अलीमा खान ने जेल के दाखिली दरवाजे पर रोक के रखा था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जज साहब ने कहा है फैमिली को अंदर बुलाएं, जेल का अमला नहीं जाने दे रहा। जेल सुपरिटेंडेंट बानी पीटीआई को मुसलसल तंग कर रहे हैं, नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। एक वकील को चुनकर अंदर बुलाया जा रहा है। अडियाला जेल से कैदियों के बोझ को कम करने के लिए वजारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद मॉडल जेल की मजीद 2 बैरक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। सराय के मुताबिक बानी पीटीआई समेत दीगर इस्लामाबाद की अदालतों से सजा पाने वाले कैदियों को इस्लामाबाद मॉडल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जहरम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद मरियम नवाज को खत। सैलाब मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, सैलाब से मुतासर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ। सैलाब से होने वाले नुकसानात के इज़ाले के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी। आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में है, आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें। कीमती मशवरे अपनी जमात को दिया करें। वज़ीर आला सिंध से जिम्बाब्वे के सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की जिम्बाब्वे और सिंध के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करवाने की तजवीज़। महकमे सरमायाकारी और महकमे सकाफत और सयाहत को जिम्बाब्वे सफारत खाने के साथ राबता करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, कराची से जिम्बाब्वे बराह रास्त परवास तिजारत के फ़रोग में मददगार होगी। दोनों ममालिक तिजारत, तालीम और IT सेक्टर में काम कर सकते हैं। जिम्बाब्वे के सफीर का सयाहत और ज़राअत के शोबे में काम की ख्वाहिश का इज़हार। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिन को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। लोगों को मालिकाना हकूक भी देंगे। हमें ताने दिए जाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया। हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडुचा में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट को गिनीज बुक में लिखा जाएगा। गरीबों को घर बनाकर देने से बड़ी कोई खिदमत इबादत नहीं। गरीब लोगों में सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। पीने का साफ पानी भी मुहैया किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन का हेड ऑफिस के बाहर धरना 6ठे रोज भी जारी। हतमी मुज़ाकरात सोमवार को होने का इम्कान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बामुकाबला मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हत्या के इज्जत केस मुकम्मल। महफूज फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान। अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्जाम बेबुनियाद करार। रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। आदिल राजा की तरफ से ना कोई मैसेज, ना स्क्रीनशॉट, ना ही कोई काबिले एतबार सोर्स पेश किया गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात को सबूत के बगैर खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। शहजाद अकबर, शाहीन सहवानी और सईद अकबर की अदालत में आदिल राजा की हिमायत में गवाही भी बेबुनियाद करार। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 7 पाकिस्तानी उमरा साहिरीन जहांबाग, 6 जख्मी। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर से है। हादसे की इत्तला मिलते ही इलाके में गम की फजा छा गई।